हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज़ करेज। नेल्सन मंडेला के अनुसार साहस क्या है, यानी करेज का जो मतलब होता है वो होता है साहस, यानी नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज क्या है। चलिए हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। पहला है ट्रम्प ओवर लव, ट्रम्प ओवर फियर, ट्रम्प ओवर पॉवर्टी, ट्रम्प ओवर सेल्फिशनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ट्रम्प ओवर फियर, यानी भय के ऊपर जीत। फियर का मतलब होता है डर या भय, ट्रम्प का मतलब होता है जीत। तो भय के ऊपर जो जीत है वो है साहस, किसके अनुसार? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार देश की असली संपत्ति क्या है। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार जो देश की असली संपत्ति है वो है इसके लोग। कौन है? इसके लोग, यहाँ की जनता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इट्स पीपल। इट्स मिनरल नहीं होगा, इट्स ट्रेडिशंस नहीं होगा, यानी इसकी जो संस्कृति वगैरह। इट्स फॉरेस्ट, ये भी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन है आपका? इट्स पीपल। ठीक है, नेल्सन मंडेला ने लोगों को देश की असली संपत्ति कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया? तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद है, नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तो ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आप लोग इसको आंसर ना समझें इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो हमारे यहाँ पर इंडिया में कांग्रेस पार्टी है उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आप लोग जो कंफ्यूज हो सकते हो वो इसमें हो सकते हो नेशनल अफ्रीकन पार्टी या अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो आप इसको ध्यान रखें, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिप्टी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड। जिस दिन नेल्सन मंडेला ने प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली उस दिन कितने और डिप्टी प्रेसिडेंट्स चुने गए, उन्होंने भी शपथ ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। तो ऑप्शन नंबर ए, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। उस दिन 2 लोगों ने भी डिप्टी सीएम के रूप में क्या ली थी? शपथ ली थी। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और एक एक करके इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। 100% इन्हीं एमसीक्यूज़ में से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम में 100% इन्हीं में से एमसीक्यूज़ आएंगे, ये आप गारंटी से इनको समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। जो इंटरनेशनल लीडर्स थे वो साउथ अफ्रीका के लिए क्या बदलाव लाए? कौन सा बदलाव लाए, क्या है? तो वो था पहला, वो आपका जो मेन आंसर है वो है एंड ऑफ अपार्टहाइड, यानी जो रंग भेद का अंत। क्योंकि वहाँ पर जो मेन जो लड़ाई थी वो यही थी, एंड यानी रंग भेद की लड़ाई। वहाँ पर ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में क्या था? तनाव का स्थिति थी, वहाँ पर वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो इस बात को आपको समझना है, एंड ऑफ अपार्टहाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 29, whom did Mandela want to thank? whom did Mandela want to thank? नेल्सन मंडेला ने किसको धन्यवाद देना चाहा? पैट्रियोट्स। पैट्रियोट्स का मतलब होता है देशभक्त। जितने देशभक्तों ने, लोगों ने देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी, उन सभी लोगों को नेल्सन मंडेला ने क्या किया? धन्यवाद दिया। क्योंकि वो सारे के सारे लोग जो थे वो अपनी जान दे चुके थे, और वो जो देशभक्त लोग थे, पैट्रियोट्स थे, वो अब इस समय नहीं थे। जो आज़ादी जो सभी लोगों को मिली, ठीक है, वो लोग इसको देखने के लिए उपस्थित नहीं थे, और इसलिए नेल्सन मंडेला ने उन सभी लोगों को क्या दिया? धन्यवाद दिया। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट डज डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। जो अत्याचार है
उसकी जो गहराई है वो क्या उत्पन्न करती है। अगर आप ज़्यादा अत्याचार करते हो तो उससे क्या उत्पन्न होता है, उससे उत्पन्न होता है हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। और जो क्या बोलते हैं बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं देशभक्त हैं और बड़ी बड़ी जो विभूतियाँ हैं वो क्या होती हैं, पैदा होती हैं। तो आप ये सोचते हैं कि अत्याचार करने से मतलब क्या बोलते हैं लोग दब जाएंगे, उनकी आवाज़ दब जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार जो ऑपरेशन की जो डेप्थ है वो क्या करती है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर को क्या करती है, क्रिएट करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 31। देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को आप लोग। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ अनदर मैन इज। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है वो क्या होता है। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार वो व्यक्ति भी हेटर्ड का गुलाम होता है, कैदी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, यानी नफरत का वो भी क्या होता है, कैदी होता है, प्रिजनर होता है। तो इस बात को आप समझना, जो दूसरे की स्वतंत्रता को छीनता है वो खुद एक गुलामी मतलब क्या बोलते हैं, वो खुद गुलाम होता है। ये नेल्सन मंडेला के अनुसार ये करेक्ट आंसर है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर बी। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 32। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। नेल्सन मंडेला के अनुसार दिल में प्राकृतिक रूप से क्या आता है। जब से व्यक्ति पैदा होता है तभी से उसके दिल में वो चीज़ होती है, और वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लव। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता है जिसके दिल में प्रेम ना हो। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति बचपन से ही पैदा होता है, मतलब जब से पैदा होता है उसके अंदर नफरत हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नफरत उसके अंदर क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला इस बात पर फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33। विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। जो कौन सी जो ज्वाला है, फ्लेम है, उसको क्या नहीं किया जा सकता, बुझाया नहीं जा सकता। तो वो है मेंस गुडनेस। इस क्वेश्चन को थोड़ा आप अच्छे से याद रखना। मेंस गुडनेस यानी व्यक्ति की अच्छाई को आप कभी भी क्या नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते। उसकी जो ज्वाला है उसको आप क्या नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते, शांत नहीं कर सकते, नेल्सन मंडेला के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसको ज़रा आप लोग पढ़ें। द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वॉज डिस्प्लेड बाय। जो कलाकृतियाँ जो की गई वो किस अफ्रीकन जेट्स के द्वारा, वो मतलब क्या बोलते हैं, वो किसके द्वारा, जेट्स वॉज डिस्प्लेड किसके द्वारा प्रदर्शित की गई। तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं जो प्रदर्शन किया गया वो मिलिट्री के द्वारा किया गया, मिलिट्री। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आर्मी के जो जेट्स थे उन्होंने क्या किया, स्पेक्टिकुलर एरे को क्या किया, प्रदर्शित किया। ठीक है। नेल्सन मंडेला वॉज एकम्पनीड बाय। नेल्सन मंडेला का साथ किसने दिया वहाँ पर स्टेज पर, कौन उनके साथ गया था। तो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, हिज डॉटर्स, उनकी बेटियाँ उनके साथ थी। ओके। हु वॉज डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला की बेटी कौन थी। तो उनकी बेटी का जो नाम था वो था जेनानी। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, देन आप सभी लोग पेन और कॉपी से इन क्वेश्चंस को क्या करें, नोट डाउन कर लें और इनका एक दो बार रिपीटेशन करें और इनको याद करके रखें। 100% एग्ज़ाम्स में आपको इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। थैंक यू। और आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।